स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2,4,8,16। चौथे का पहला वाला क्वेश्चन है 2,4,8,16। ठीक, तो हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। ठीक, अगर एपी में है तो क्या करना है, इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद। ठीक, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सार्व अंतर के लिए। ठीक, तो D1 बराबर ये क्या होता है, A2 माइनस A1। D1 जो है वो क्या है, सार्व अंतर है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 मतलब क्या है, दूसरा पद क्या है, 4 है, 4 लिख लेंगे माइनस। ठीक, A1 का मतलब क्या है, पहला पद कितना है, 2। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो D1 कितना आ गया, 2। अब क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर ये क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर A3 मतलब तीसरा पद कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे माइनस A2 कितना है, 4 है, क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। तो D2 बराबर 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो D2 कितना आ गया, 4। यहाँ पर क्या है, सार्व अंतर बराबर नहीं है। ठीक, जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक, सार्व अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन है 2,5/2, 3,7/2। दूसरा वाला क्वेश्चन है 2,5/2, 3,7/2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 बराबर A2 क्या है, मतलब दूसरा पद क्या है, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2 है, क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो D1 बराबर यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, भिन्न। ठीक, तो क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव है। तो यहाँ हर क्या है, बराबर नहीं है। तो 2 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 2। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का 2 में भाग करेंगे तो आएगा कितना, 1। ठीक, जो 1 आएगा ऊपर क्या करेंगे, गुणा। तो 5 1 5 माइनस से माइनस लगा देंगे। 2 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 और बटे 2। तो D1 कितना आ गया है, 1/2। तो D2 निकालते हैं। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2
बराबर A3 कितना है 3 है, मतलब तीसरा पद क्या है 3 है, माइनस A2 क्या है 5/2 5/2। ठीक, तो A2 D2 बराबर क्या होगा, यहाँ क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं, 1 और 2 फिर से क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 का 1 में भाग करेंगे कितना आएगा 2। ठीक, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, माइनस से माइनस लगा देंगे। 2 का 2 में भाग करेंगे कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 1 के 5। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1 और बटे 2। तो D2 कितना आ गया है 1/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सार्व अंतर बराबर है, यहाँ भी 1/2 आया है और यहाँ भी 1/2 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है। ठीक, सार्व अंतर क्या है, समान है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह AP में है। ठीक, यह क्या है AP में है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये AP में है तो इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो 4 पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5वां पद निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्रथम पद ये कितना है A, प्रथम पद A बराबर, ये क्या है 2 है, 2 लिख लेते हैं। ठीक, प्रथम पद 2 आ गया, और सार्व अंतर D ये कितना है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 पद दिए, तो 5वां पद निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5वां पद E5 बराबर क्या होता है A + 4D। ठीक, तो E5 बराबर A का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 4 गुणे D का मान कितना है 1/2, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2। ठीक, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4। ठीक, तो E5 बराबर यहाँ 2, ठीक, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 के 2, तो E5 बराबर हो जाएगा 4। ठीक, तो 5वां पद कितना आ गया है 4। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, 6वां पद निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 6वां पद A6 बराबर क्या होता है A + 5D। ठीक, तो A6 बराबर A का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 5 गुणे D का मान कितना है 1/2। यहाँ क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 1 के 5/2। ठीक, तो A6 बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2। 2 का भाग 1 में करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 1 के 5। तो A6 बराबर कितना आ जाएगा 4 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 9/2। तो 6वां पद कितना आ गया है 9/2। इसके बाद लिखेंगे 7वां पद निकालेंगे A7 बराबर क्या होता है A + 6D। ठीक, तो A7 बराबर A का मान कितना है 2 है,
2 लिखेंगे प्लस 6 गुणे डी, डी का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, इसको काट देंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो A7 बराबर क्या होगा 2 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 के 3, ठीक। तो A7 बराबर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 7वां पद कितना आ गया है 5, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 और -7.2। तीसरा वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है -1.2 कामा -3.2, ठीक, कामा इसके बाद है -5.2, ठीक, -7.2, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सारवंतर D1 बराबर A2 - A1, ठीक। तो D1 बराबर A2 क्या है दूसरा पद, पहला दूसरा, ये क्या है -3.2, ठीक, माइनस A1 क्या है, यह है -1.2। तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो D1 बराबर -3.2, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, क्या है 1.2। अब क्या करेंगे, एक माइनस है और एक क्या है प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक। तो जब घटाएंगे तो D1 बराबर 2 में से 2 गया 0, ठीक, और 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि ये वाला क्या है बड़ा है। तो D1 बराबर कितना आ गया -2.0, ठीक। तो D2 बराबर ये क्या होता है A3 - A2, ठीक। तो D2 बराबर A3 मतलब क्या है -5.2 माइनस A2 की जगह क्या लिखेंगे -3.2, ठीक। तो D2 बराबर क्या होगा -5.2, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 3.2, ठीक। तो D2 बराबर क्या होगा, यहाँ भी एक माइनस है और एक क्या है प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो चिन्ह किसका लगेगा इसी का माइनस, ठीक। तो 2 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 0, ठीक, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, और ये दशमलव। तो D2 बराबर कितना आ गया है -2.0। तो यहाँ पर क्या है सार्वंतर बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार अंतर समान है, ठीक। सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए यह AP में है, ठीक, मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा A -1.2, ठीक, ये प्रथम पद, और सार्वंतर D बराबर ये कितना है -2.0, ठीक, ये क्या आया है D। अब यहाँ पर क्या है 4 पद दिया गया है, क्या करेंगे 3 इसके आगे और लिखेंगे, ठीक, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे पांचवा पद A5 बराबर क्या होता है
a प्लस 4d। ठीक, तो a5 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है -1.2। ठीक, प्लस 4 गुणे d का मान कितना है -2.0। ठीक, तो a5 बराबर -1.2 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, और 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 0 0। ठीक, और 4 दूना 8। इसके बाद एक अंक पर क्या है दशमलव है, तो यहाँ क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है, माइनस माइनस चाहे जितनी बार आएगा हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे, 2 में 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 0। ठीक, इसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, 1 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस, तो पांचवा पद कितना आ गया है -9.0। इसके बाद छठवां पद निकालेंगे, a6 बराबर ये क्या होता है a प्लस 5d। तो a6 बराबर a का मान कितना है -1.2 प्लस 5 गुणे d का मान कितना है -2.0। ठीक, तो a6 बराबर क्या होगा -1.2। ठीक, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -5 दूना 10। ठीक, 5 का 0 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 5 दूना 10। ठीक, और एक अंक पर क्या है दशमलव है, तो यहाँ क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो a6 बराबर क्या होगा, 2 को क्या करेंगे 0 में जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 2। ठीक, इसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, दशमलव की इधर क्या है 10 है, और दशमलव की इधर क्या है इसमें 1 है, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। तो छठवां पद कितना आ गया है -11.2। इसके बाद यहाँ लिखेंगे सातवां पद a7 बराबर क्या होता है a प्लस 6d। ठीक, तो a7 बराबर a का मान कितना है -1.2 प्लस 6 गुणे d का मान कितना है -2.0। ठीक, तो a7 बराबर -1.2 और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। 6 का गुणा पहले 0 में करेंगे, 6 0 0, और 6 दूना 12। ठीक, एक अंक पर दशमलव है, तो यहाँ क्या करेंगे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे 2 को 0 में जोड़ेंगे, तो a7 बराबर कितना हो जाएगा 2। 2 को 0 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2। इसके बाद क्या है दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। ठीक, इधर क्या है 12 और इधर क्या है 1 है, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। तो सातवां पद यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, तो जो सातवां पद आ जाएगा -13.2। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2। ठीक, चौथा वाला क्वेश्चन है -10 कामा -6 -2 कामा 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सारबंतर D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 बराबर A2 का मतलब क्या है दूसरा पद क्या है -6। ठीक, माइनस A1 का मान कितना है -10 है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है,
तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे -10। ठीक, तो D1 बराबर -6, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, +10। ठीक, तो D1 बराबर 10 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो D1 बराबर कितना आ गया है, 4। तो अब क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर A3 का मान कितना है, -2। ठीक, माइनस A2 का मान कितना है, -6, तो -6 लिख देंगे। ठीक, तो D2 बराबर -2, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 6। तो D2 बराबर 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर क्या है, सार्वंतर, यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर सार्वंतर बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है। ठीक, सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक, इसलिए क्या है, ये AP में है। इसके बाद यहां लिखेंगे, पहले प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद ए कितना है, -10। ठीक, -10 हो जाएगा। इसके बाद सार्वंतर D। ठीक, सार्वंतर D, ये कितना आया, 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सार्वंतर। इसके बाद 4 पद दिए हैं, इसके आगे 3 और पद पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसके बाद क्या आएगा, 5वां पद। 5वां पद A5 बराबर, ये क्या होता है, A + 4D। ठीक, तो A5 बराबर A का मान कितना है, -10 है, -10 लिख लेंगे, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है, 4। ठीक, क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। तो A5 बराबर -10 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 × 16। ठीक, तो A5 बराबर 16 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 6। ठीक, तो 5वां पद कितना आ गया, 6। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 6वां पद A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। ठीक, तो A6 बराबर A का मान कितना है, -10 है, -10 लिख लेंगे, प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, 4 है, 4 लिख लेंगे। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, -10 प्लस 5 × 20। ठीक, तो A6 बराबर 20 में से 10 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 10। तो 6वां पद कितना आ गया, 10। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, 7वां पद निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे 7वां पद A7 बराबर A + 6D। ठीक, तो A7 बराबर A का मान कितना है, -10 प्लस 6 गुणे D का मान कितना है, 4 है, 4 लिख लेंगे। ठीक, तो A7 बराबर -10 प्लस 6 × 24। ठीक, 24 में से 10 घटाएंगे तो
A7 बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक, 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 7वां पद कितना आ गया है 14। ठीक, चौथे का 5वां क्वेश्चन है 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक, कामा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सारवंतर D1। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2। A2 का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद क्या है ये है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1। A1 का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 3, 3 लिख देंगे। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 3 घटाएं क्या हो जाएगा 0, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 2। ठीक, तो D1 बराबर कितना आ गया है अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 बराबर क्या होगा A3। A3 का मतलब क्या है तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद क्या है ये है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2। A2 का मतलब दूसरा पद ये है 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, तो D2 बराबर क्या होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस माइनस है और अंदर क्या है 3 के सामने कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे प्लस। माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 है 3 लिख देंगे। ठीक, माइनस से माइनस गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। 3 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, ये तो कट जाएगा। 2 अंडर रूट 2 में से क्या करेंगे 1 अंडर रूट 2 क्या करेंगे घटाएंगे, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 क्या करेंगे घटाएंगे, तो अंडर रूट कितना बचेगा 2। तो D2 कितना आ गया है अंडर रूट 2। तो सारवंतर क्या है दोनों का बराबर है। यहाँ क्या है सारवंतर बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान है, जब सारवंतर क्या है समान है, तो इसलिए यह AP में है। ठीक, तो ये क्या है AP में है। जब ये AP में है तो क्या करना है इसके आगे 3 पद हम लोग क्या करना है और निकालना है। तो 4 पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, क्या करना है 5वां पद निकालना है, 6वां, इसके बाद 7वां। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद A। प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा ये कितना है 3। ठीक, प्रथम पद 3 हो गया। और सारवंतर D बराबर कितना आया है अंडर रूट 2। तो सारवंतर कितना आया अंडर रूट 2। ठीक, इतना 4 पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हम लोग 5वां पद निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5वां पद। 5वां पद A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक, तो A5 बराबर A का मान कितना है 3 है, 3 लिख देंगे, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है अंडर रूट 2। ठीक, तो A5 बराबर 3 प्लस 4 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे क्या होगा 4 अंडर रूट 2। ठीक, तो 5वां पद कितना आ गया है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ठीक, इसके बाद 6वां पद निकालेंगे। 6वां पद 6वां पद A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D।
तो A6 बराबर क्या होगा, ए का मान कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे प्लस 5 गुणे डी का मान क्या है, √2, ठीक, √2 लिख लेंगे। तो A6 बराबर क्या होगा, 3 प्लस 5 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √2। तो छठवां पद कितना आया है, 3 प्लस 5 √2। इसके बाद आगे लिखेंगे सातवां पद A7 बराबर A प्लस 6D। तो A7 बराबर ए का मान कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे प्लस 6 गुणे डी का मान कितना है, √2। तो A7 बराबर 3 प्लस 6 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या होगा, 6√2। तो सातवां पद कितना आ गया है, 3 प्लस 6 √2। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।